ये कहानी उन सभी भाइयों के लिए है जो आज भी इतने उम्र के बाद भी एक साथ हैं। तो इनमें से कुछ भाइयों का यानी कि छोटे भाइयों का कहना है अपने बड़े भाई से, जरा गौर से सुने। भाई, तुझसे है मुझे बस ये कहना, भाई तुझसे मुझे है बस ये कहना, आज जैसे साथ हो पूरी जिंदगी ऐसे साथ रहना। बड़ी अजीब बात है ना कि आज के इस दौर में भाइयों का प्यार बस कुछ दिनों के लिए होता है। हम कुछ समय अपने साथ गुजारते हैं, फिर एक समय ऐसा आता है एक दूसरे का मुंह तक देखना हमारे बस की बात नहीं होती। हम एक दूसरे से काफी चिढ़ जाते हैं। क्या वाकई में ऐसी जिंदगी होती है? हम अगर पुराने दौर में जाएं, वहां से हमें बहुत कुछ सीख मिलती है। आज की कहानी शुरू करने से पहले मैं आप सभी से एक ही चीज रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आप मेरे YouTube चैनल जाफर टॉक्स में नए हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और जो साइड में बेल आइकॉन है उसे क्लिक करें। ये उन दिनों की बात है जब लोग केवल खेती पर ही डिपेंड हुआ करते थे, खेती से ही अनाज उगाते, उसी से ही अपना परिवार चलाते थे। एक छोटे से गांव में दो भाई रहा करते थे। दोनों भाइयों में काफी प्यार था। बड़ा भाई शादीशुदा था और छोटा भाई अकेला। और दोनों की खेती जो थी आजू बाजू थे, दोनों के पास में ही खेती थी। क्या है कि इस साल खेती बहुत ही अच्छी हुई, अनाज बहुत ज्यादा हुए, तो दोनों भाई काफी खुश भी थे। खेत में काम करते करते बड़े भाई ने क्या किया, अपने छोटे भाई से ये कहकर चला गया कि छोटे तू खेत पे नजर रख, मैं घर से आ जाता हूँ, मुझे भूख लगी है, मैं खाना खा के आ जाता हूँ। तो छोटे भाई ने अपने बड़े भाई से कहा कि ठीक है आप जाइए, मैं खेत पे नजर रखता हूँ। बड़े भाई के जाते ही छोटा भाई सोचने लगा, इस बार तो खेती बहुत ही अच्छी हुई है और अनाज भी बहुत हुआ, मैं तो अकेला हूँ। बड़े भैया के तो परिवार है, उनकी बीवी है, उनके बच्चे हैं और उन्हें अनाज की ज़रूरत भी ज़्यादा होगी। इतना सोचने के बाद छोटे भाई ने बड़े भाई के खेत पर 10 बोरी अनाज रख दिए और वापस अपनी खेती पर आकर काम करने लगा। बड़े भाई के भोजन करके आने के बाद छोटा भाई भोजन के लिए चला जाता है। इतने में बड़ा भाई सोचता है कि मेरा परिवार तो बहुत ही अच्छे से चल रहा है, मैं खुश हूँ, इस बार फसल भी अच्छे हुए हैं और छोटे भाई को अभी शादी भी करनी है, उसका परिवार भी बसाना है, उसे और आगे जाना है, मैं इतने अनाज का क्या करूँगा। इतना सोचने के बाद उसने क्या किया, 10 बोरी अनाज छोटे भाई के खेत में लेके डाल दिया। अब छोटा भाई खेत में पहुंचा, अब देख रहा है कि उसका अनाज बराबर है, जितना पहले था उतना ही है। अब बड़ा भाई भी देख रहा है कि मैं जब छोड़कर जितना गया था अभी भी उतना ही है। तो इतने में दोनों को समझ आ गया था कि मैं जैसे ही बड़े भाई के जाते ही उनके खेत में अनाज रखा था, तो बड़े भाई भी मेरे जाने के बाद ही उन्होंने मेरे खेत में अनाज रख दिया था। तो इस कहानी का मर्म यही है कि अगर हम अपने भाइयों से प्यार करेंगे तो वापस में हमें प्यार ही मिलेगा। अगर हम उन पर भरोसा करते हैं तो वो भी हम पर भरोसा करेंगे। और आज के दौर में क्या ये संभव है? आपको लगता है कि आप जिस पे भरोसा करते हो वो आप पर भी भरोसा करता है? वाकई में वो दौर बहुत ही जबरदस्त था जब भाइयों में प्यार था, कोई मोह माया नहीं था। मेरा मानना है कि बहुत ही कम ऐसे भाई हैं जो आज भी 80 साल के बाद एक दूसरे के साथ हैं। अगर आप तक ये कहानी पहुंचे तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप में और आपके भाइयों के बीच वैसे ही प्यार बना रहेगा। मौत तो एक दिन हर किसी को आनी है, पर आप अपने भाइयों के दिल में, अपने दोस्तों के दिल में, अपने आस पड़ोस के दिल में कितना जगह बनाए हो, वो इम्पोर्टेंट होता है। हमें कहने को तो बहुत कुछ कह जाते हैं, पर प्यार जो है वो कभी कभार मिलता है और वो केवल अपने भाई से मिलता है। तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये कहानी जरूर पसंद आई होगी। आखिर में बस एक ही चीज कहूंगा, अगर इस पूरी दुनिया में आपको कहीं भी कुछ सीखने को मिले तो जरूर सीखें, क्योंकि सीखने की कोई उम्र नहीं होती।